जब पहलगाम में निर्दोष परिवारों पर कायराना वारदात हुई, भारत ने चुप नहीं बैठने का फैसला किया। शुरू हुआ मिशन सिंदूर, एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जिसमें मेजर गौरव राजपूत ने फकीर का वेश धारण किया और पाकिस्तान की धरती पर अकेले उतर गए। कई दिनों तक सड़कों पर भटकते हुए उन्होंने उस दरिंदे की खोज निकाला जिसने पहलगाम में जो किया वह कहने में भी होठ कांप जाते हैं। वह दरिंदा अपनी 5 पत्नियों के साथ रंगीन रातें बिताकर अय्याशी में डूबा था। गौरव ने उसकी एक पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, विश्वास जीता और उससे दुश्मनों के पूरे नेटवर्क की जानकारी निकाल ली। फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उनके सारे ठिकाने एक ही रात नक्शे से मिटा दिए। यह कहानी है बदले की सूझबूझ की और उस सिंदूर की जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि दुश्मन सन रह गए। पर इससे पहले कि हम आपको यह पूरी कहानी सुनाएं, अगर आप भी भारतीय सेना को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पहलगाम की वादियां जहां शांति का संगीत बहता था, एक दिन सन्नाटे से गूंज उठी। चारों ओर अफरा तफरी थी। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी वहां अब आंसुओं की खामोशी पसरी थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया। एक सुबह अचानक कुछ पहलगाम पहुंचे और इंसानियत को भूल गए। यह लोग आम नहीं थे, यह वो भी चेहरे थे जो इंसानियत की किताब से खुद को काट चुके थे। उस दिन कुछ औरतों ने अपने पति को खो दिया, कुछ ने अपने बेटे को और कुछ ने के सिर से उनके पिता का साया हट गया। पूरा देश सदमे में था। टीवी चैनलों पर रोती हुई बहनों की तस्वीरें और माताओं की चुप्पी लोगों का सीना चीर रही थी। लेकिन भारत सिर्फ आंसू नहीं बहाता, वह मुंहतोड़ जवाब भी देता है। सरकार ने साफ किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा, पर सवाल था जवाब कैसे और कहां दिया जाए। यह सब करने वाले कौन थे और अब कहां छुपे बैठे हैं? खबरें थी कि यह लोग अब पाकिस्तान में हैं, वहां के किसी सुरक्षित इलाके में, लेकिन यहाँ यही सबसे बड़ी चुनौती थी। सिर्फ हमला नहीं करना था, सही जगह और सही वक्त पर करना था। इसलिए एक योजना बनाई गई, नाम दिया गया मिशन सिंदूर। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया था। जिन औरतों ने अपना सिंदूर खोया था उनके लिए यह न्याय की शुरुआत थी। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई मेजर गौरव राजपूत को। गौरव एक ऐसा नाम जिसे सेना में बहादुरी और समझदारी दोनों के लिए जाना जाता है। उन्हें पाकिस्तान भेजना था, लेकिन एक फकीर के रूप में उनका काम था जानकारी इकट्ठा करना और भारतीय सेना तक पहुंचाना। दिल्ली में स्थित एक गुप्त बेस पर गौरव को मिशन की पूरी ब्रीफिंग दी गई। तस्वीरें, लोकेशन के अनुसार अनुमान और उन लोगों की आदतें जो इस हमले के पीछे थे, हर चीज़ गौरव को बताई गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है और कैसे अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाना है। उन्हें बताया गया कि वो फकीर बनकर पाकिस्तान की गलियों में उतरेंगे और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाएंगे। मिशन शुरू होने से पहले गौरव ने सिर्फ एक बात कही, मैं वादा करता हूं जो बहनों ने खोया है उसका हिसाब लेकर लौटूंगा। अगली ही रात गौरव एक विशेष मार्ग से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए। उनकी पोशाक फटी हुई थी, सिर पर जटा, झूठ का टोपी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वह सचमुच किसी साधु जैसे लग रहे थे। अब उन्हें बस एक सुराग चाहिए था, एक चेहरा, एक आवाज़, कुछ भी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। गौरव कई दिनों तक पाकिस्तान की सड़कों पर भटकते रहे, भूखे प्यासे, मगर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंदिरों और दरगाहों के पास बैठना शुरू किया, लोगों से दुआएं लेते हुए, लेकिन असल में वह हर चेहरा, हर आवाज़ को गौरव से देख रहे थे। और फिर किस्मत ने दस्तक दी। एक दोपहर जब वह पुराने बाजार के कोने पर बैठे थे, उन्होंने देखा एक चेहरा जो उन्हें मिशन से पहले दिखाया गया था। वही तेज नाक, वही आंखें में क्रूरता। वो आदमी एक दुकान से फल खरीद रहा था, आराम से, जैसे उसे कोई डर ही नहीं हो। गौरव का खून खौल उठा, लेकिन चेहरा शांत रहा। उन्होंने उसी वक्त योजना बना ली। फकीर की भूमिका में वह उसके पास गए और कहा, बच्चा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। उसने नफरत से देखा, झिड़क कर बोला, भाग यहाँ से, फालतू के भिखारी। गौरव कुछ नहीं बोले, वह पीछे हटे और धीरे धीरे उस कार का पीछा करने लगे जिसमें वह व्यक्ति बैठा था। शुरुआत उस मिशन की जिसे नाम दिया गया था सिंदूर। अभी तो कहानी शुरू हुई थी, अभी तो कुछ ऐसा होना था जो मेजर गौरव को भी हैरान करने वाला था। कार धीरे धीरे बाजार से निकलकर एक संकरी गली में मुड़ गई। मेजर गौरव फकीर की वेशभूषा में चुपचाप उसका पीछा करते रहे। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मगर आंखों में शिकारी की चौकसी थी।
कार काफ़ी तेज थी, लेकिन गौरव को अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा था। उन्होंने दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दी। करीब 20 किलोमीटर तक दौड़ते हुए गौरव ने खुद को थकने नहीं दिया। रास्ते में ना कोई छाया थी, ना पानी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, उस दरिंदे को पकड़ने का मौका अब हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कार से 5 औरतें उतरी। 2 ने चारों ओर देखा, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर सभी कार में वापस बैठ गई और गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। गौरव समझ चुके थे कि यह सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि यह एक बड़ा रहस्य है जो इन औरतों के पीछे छुपा है। उन्होंने दौड़ जारी रखी। कार ने अब जंगल की ओर, भीतर की ओर रास्ता पकड़ा। वहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर और भीतर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर कार रुकी। सामने एक पुराना सा घर था जिसके नीचे एक बेसमेंट नजर आ रहा था। गौरव ने अनुमान लगाया कि यही वह जगह हो सकती है जहां यह सब छुपे हुए हैं, लेकिन रात गहरा चुकी थी और उस समय अंदर घुसना मिशन को फेल कर सकता था। उन्होंने तय किया कि वह उस बेसमेंट से थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर रात गुजारेंगे। सुबह होने पर अगली योजना बनाएंगे। रात को पेड़ पर बैठे गौरव की आंखों में नींद नहीं थी। चारों ओर से जंगल की आवाज़ें, झिंगुरों की गूंज और दूर कहीं से भौंकते कुत्तों की आवाज़ें, मगर इस अंधेरे में भी गौरव की नज़रें उस मकान की ओर टिकी थी। हर हलचल को वह अपने दिमाग में दर्ज कर रहे थे। सुबह होते ही गौरव ने अपने वेशभूषा को और अधिक फकीरुनुमा बना लिया। दाढ़ी में थोड़ी मिट्टी लगाई, कपड़ों पर पानी के छींटे मारे और लकड़ी की छड़ी लेकर सीधा बेसमेंट की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, अल्लाह सब देखता है, बेटा भूखे को खिलाने वाले पर रहमत बरसती है। आवाज़ सुनते ही घर के अंदर हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद एक औरत बाहर आई। चुभती हुई नज़रों से गौरव को देखा और गुस्से से बोली, तू कौन है, कहाँ से आया है? यह जगह तेरे जैसे फालतू फकीरों के लिए नहीं है। गौरव शांत भाव से बोले, बेटी मैं यहीं पास के जंगलों में रहता हूँ। 50 साल से इस धरती पर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तेरी आंखों में सवाल है, लेकिन मैं तेरे भूत और भविष्य दोनों जानता हूँ। औरत ठिठक गई। गौरव ने धीरे धीरे अपनी बातों में वह बातें जोड़ी जो उसे मिशन के दौरान बताई गई थी। उसके गांव का नाम, उसकी माँ की बीमारी और कुछ और निजी बातें। सब कुछ इतना सटीक था कि औरत का माथा ठनक गया। आतंकी की बीवी ने अंदर जाकर कहा, एक बाबा है, माँ के पुराने जानकार, 2 दिन रहने देना चाहिए वरना अल्लाह का कोप पड़ेगा। आतंकी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, 2 दिन पर ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ हुई तो सबकी खैर नहीं। गौरव अब उस घर के अंदर था। मिशन अब असली मोड़ पर था। वह अब उस जगह था जहां से पूरे नेटवर्क की जड़ें फैलती थी। अब उन्हें हर हरकत पर नज़र रखनी थी, कौन कब आता है, कौन कब जाता है और वह आतंकी किससे मिलता है। हर चीज़ को वह अपने स्मृति में दर्ज कर रहे थे। रात को जब सभी सो रहे थे तो गौरव धीरे धीरे घर की दीवारों पर नज़र डालते हुए उस कमरे की ओर बढ़े जहां आतंकी था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उन्होंने देखा कमरे के भीतर वह आतंकी अपनी 5 पत्नियों के साथ था। दृश्य विचलित करने वाला था। अंदर हवस का खेल चल रहा था। मेजर समझ गए कि इस आतंकी की कमजोरी यही है, औरतें हैं। अब वह जान गए थे कि अगर इन औरतों में से किसी एक को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो वह सब कुछ उगलवा सकते हैं। वह अब सिर्फ फकीर नहीं थे, वह अब एक रणनीति खिलाड़ी थे। मिशन सिंदूर अब उस कगार पर था जहां से यहाँ तो कामयाबी मिलेगी या फिर सब खत्म हो सकता था। पर गौरव जानते थे वह जितने ही आए हैं, खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब जब मेजर गौरव बेसमेंट के भीतर दाखिल हो चुके थे और वहाँ रहने लगे थे तो मिशन सिंदूर ने नया मोड़ ले लिया था। वह एक ऐसे दुश्मन के घर में थे जिसने न केवल भारत की अस्मिता को चुनौती दी थी बल्कि इंसानियत की हदों को भी पार किया था। लेकिन गौरव को हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ना था। घर के भीतर का माहौल अजीब था। औरतें आपस में बहुत कम बोलती थी, पर हर एक की नज़रें गौरव पर टिकी थी। गौरव समझ गए कि उनमें से कई को शक है लेकिन कोई सबूत नहीं। यही संदेह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने धीरे धीरे उन औरतों से बात करना शुरू किया। कभी किसी की दादी की बीमारी की चर्चा छोड़ते तो कभी किसी के बच्चे की नज़र उतारने की बात। उनकी हर बात में ऐसा जादू था जैसे वह वाकई किसी पारलौकिक शक्ति से लैस हो। 2 दिन की अनुमति धीरे धीरे बढ़ने लगी और गौरव का वजूद इस घर में अब अपरिचित नहीं रहा। इन्हीं दिनों में गौरव ने गौर किया कि 5 औरतें एक अजीब रिश्ते में बंधी थी।
उनमें से एक सबसे छोटी और सबसे चुप रहने वाली गौरव से नज़रें मिलाते ही नीचे देख लेती थी। उसका नाम था सबीना। एक रात जब सो रहे थे तब दरवाज़ा धीमे से खुला और सबीना गौरव के पास आई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी लेकिन स्वर में मजबूती। उसने कहा, मुझसे आपसे कुछ कहना है, पर यह मत समझिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ। मुझे आपसे डर नहीं लगता। गौरव ने शांति से कहा, बेटी, डर तो उन लोगों को लगता है जिनका ज़मीर मरा हो। तू जो भी कहेगी मैं उसे अपने तक ही रखूँगा। सबीना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ मजबूरी में हूँ। मुझे इस घर में रखा गया है। बाकी औरतें भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं। वह आदमी जो यहाँ का मालिक है उसका दिल पत्थर है, हमें इंसान नहीं चीज़ समझता है। गौरव के भीतर जैसे कोई चिंगारी सुलग रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक न्याय के रास्ते पर चल सकती हो? एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ तुम्हें नहीं, इस मुल्क की बहनों को भी राहत देगा। सबीना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकते हो तो मैं तुम्हें वह सब बता सकती हूँ जो तुम जानना चाहते हो। गौरव ने सिर हिलाया। अगले कई दिनों तक गौरव और सबीना के बीच बातें होती रही। धीरे धीरे सबीना ने यकीन करना शुरू किया कि यह फकीर कोई आम इंसान नहीं, कोई बड़ा रहस्य लिए बैठा है। और एक रात जब सब लोग सो गए, सबीना गौरव के कमरे में आई और बोली, मुझे आपसे लगाव हो गया है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। गौरव चौंके जरूर पर चुप रहे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुर्फ सिर्फ लगाव नहीं, विश्वास कर। मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा जहाँ तेरे आंसुओं की कीमत समझी जाती है। सबीना पूरी तरह गौरव के विश्वास में आ चुकी थी। उसने बताया कि घर के नीचे बना बेसमेंट सिर्फ एक कड़ी है। असली नेटवर्क 3 शहरों में फैला है। सिलाईकोट, कोटली, मुरीद के वहाँ बड़े स्तर पर कुछ तैयारियां चल रही थी, कुछ ऐसा जो बहुत बड़े संकट का संकेत दे रहा था। गौरव को वह सब जानकर झटका लगा, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने सबीना से कहा, अब वक्त है इस जाल को काटने का, पर हम पूरी तरह सावधानी से चलना होगा। अब गौरव ने एक एक करके सब सूचनाएं एक विशेष कूट भाषा में भारत भेजनी शुरू की। वे जगहों के नक्शे, आने जाने के रास्ते, लोगों के हाव भाव, सुरक्षा व्यवस्था, हर बात सेना तक पहुंचा रहे थे। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, सबीना ने गौरव को बताया कि 2 दिन बाद CLA कोर्ट में एक बैठक है जहां इस नेटवर्क के सभी बड़े चेहरे इकट्ठा होने वाले हैं। यही मौका था सब खत्म करने का। गौरव ने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंतिम संदेश सेना को भेजा, ऑपरेशन सिंदूर अब निर्णायक मोड़ पर है। मेजर गौरव अब सिर्फ मिशन को नहीं निभा रहे थे, वह न्याय का चेहरा बन चुके थे। एक ऐसा चेहरा जिसे दुश्मन पहचान भी नहीं पा रहा था और जो धीरे धीरे उनकी जड़ों को खोखला कर रहा था। भारतीय सेना को मेजर गौरव से जो सूचना मिली थी वह सामान्य नहीं थी। यह एक पूरे नेटवर्क का खाका था। वह एक भी ऐसे समय जब दुश्मन अपने सबसे बड़े योजना की ओर बढ़ रहा था। सेना को अब सोचना नहीं, सिर्फ करना था। रणनीति स्पष्ट थी। 3 ठिकाने एक साथ एक ही रात नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु को तुरंत सक्रिय किया गया। दिल्ली में शीर्ष कमांडो की बैठक रात के दूसरे पहर तक चली। रणनीति साफ थी, हमले को अंजाम देना है बिना किसी चूक के। एक भी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह सिर्फ जवाब नहीं, यह चेतावनी है। पहलगाम के आंसू अब हमारी ताकत बन चुके हैं। इस बीच गौरव अब भी उसी बेसमेंट में थे। उन्हें अंदाजा था कि भारतीय सेना किसी भी एक वक्त एक्शन में आ सकती है। उन्होंने सबीना को इशारों से में बता दिया था कि अब वक्त बहुत कम है और अगर वह बाहर जाना चाहती है तो आज रात ही मौका है। सबीना ने बाकी औरतों से बात की। पहली बार वह सभी एक स्वर में सहमत हुई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे एक एक करके बाहर निकलना है। गौरव ने कहा, जैसे ही पहली आवाज़ सुनो तैयार हो जाना, कोई पीछे नहीं हटेगा। रात के 1 बजे सीमा पर हलचल शुरू हो चुकी थी। आकाश में शोर था, वह शोर जो दुश्मनों के लिए कोहराम था। कुछ ही देर में भारत की वायुसेना ने पहले निशाने पर धावा बोला। सीमा पर थल सेना ने घेराबंदी शुरू की और सियालकोट में जल सेना के विशेष दस्ते तैनात हो चुके थे। तीनों सेना ने एक साथ धावा बोल दिया, जिससे दुश्मन को समझने तक का मौका नहीं मिला। उधर उसी ठिकाने पर जहां मेजर गौरव मौजूद थे, अचानक धमकियों जैसे आवाज़ें गूंजने लगी। आतंकी भागकर बाहर आया, आसमान की ओर देखा, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और फिर भारतीय कमांडो की जमीन पर उतरती टुकड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था।
वो चीखने लगा, मेरी बीवियां, ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। पर जब कोई सौदेबाजी नहीं होनी थी, कमांडो यूनिट ने बेसमेंट को पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। बाकी महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें सबीना भी थी। उसने जाते जाते गौरव को देखा और सिर झुका लिया। अब उसे पता चल चुका था कि यह साधारण फकीर नहीं, एक सैनिक था, भारत का सच्चा सपूत। गौरव ने एक बार फिर पूरे इलाके की निगरानी की और कोड वाक्य भेजा, मिशन पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सफल। भारत की सेना ने सिर्फ दुश्मनों पर धावा बोला, उन्होंने एक सोच, एक घमंड और एक हिंसक विचारधारा को झकझोर दिया था। उन ठिकानों को अब नक्शे पर देख पाना भी मुश्किल था। भारत लौटने के बाद गौरव का स्वागत न तो बैंड बाजे से हुआ, न किसी सार्वजनिक सम्मान से, लेकिन सेना के आंतरिक दफ्तरों में उनकी वीरता की चर्चा हर कोने में थी। उन्हें देखकर एक सीनियर अफसर ने बस इतना कहा, आज पहलगाम की बहनों को उनका जवाब मिल गया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो भारत के वीरों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।